ऑलराइट, व्हाट वी आर डूइंग लास्ट टाइम, हम अपने पास कर रहे थे इनफॉर्मल लेटर एंड ईमेल। इनफॉर्मल लेटर एंड ईमेल के अंदर हमने अपने पास अच्छी खासी चीज़ें देख ली थी, दैट इंक्लूड्स मार्किंग क्राइटेरिया एज वेल एज इट्स इंट्रोडक्शन। तो हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं। अब हम अपने पास ज़रा कॉन्ट्रैक्शन को देख लेते हैं, ये होता क्या है और हमारे पास ये कर क्या रहा है। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमारे पास हो क्या रहा है कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, हम यूज़ क्यों करते हैं इसको, इस वजह से देख लेते हैं इसको। देखो भाई, दरअसल कॉन्ट्रैक्शन तुम्हारे पास यूज़ होता है टू कंबाइन अ प्रोनाउन, ठीक है, या फिर अ नाउन और उसके वर्ब को, और यहाँ पे हम इसको एक सिंगल वर्ड बना देते हैं बाय प्लेसिंग अ एपोस्ट्रोफी एट अ प्लेस ऑफ मिसिंग लेटर। अब ज़रा पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, देन फिर इसको थोड़ा सा समझेंगे आराम से। सो अ कॉन्ट्रैक्शन is used to combine is used to combine is used to what, it is used to combine a pronoun या फिर a noun and a verb and a what and a verb into a single verb, into what, into a single word। ठीक हो गई बात। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन के पास यहाँ पर क्या होता है, हम यहाँ पर इसको यूज़ कर रहे होते हैं अक्सर इन आवर स्पीचेस, इन आवर इनफॉर्मल राइटिंग सच एज ईमेल्स या लेटर्स। क्यों यूज़ करते हैं, हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हमारे पास जो भी बातचीत हो रही है, जो भी कन्वर्जेशन हो रही है, उसको नेचुरल बनाया जाए, उसे इनफॉर्मल बनाया जाए, वो तुम्हें शो करना होगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पर जो जिस टाइप के टॉपिक आएंगे दैट विल बी रिलेटेड टू, कि तुम्हारे पास एक कज़न है, तुम्हें उसको मशवरा देना है कि वो अपने पास अपना करियर किस लाइन में परस्यू करे। ठीक है, ये तुम्हारे पास आ जाता है एक टॉपिक, तो तुम्हें इससे रिलेटेड फिर अपने कज़न को बताना होगा। तो इसके अंदर जो भी तुम लिख रहे होगे यू विल बी यूजिंग कॉन्ट्रैक्शन। अब ज़रा कॉन्ट्रैक्शन को आसान लफ्ज़ों में समझो। तुम जैसे लिख लेते हो आई एम डूइंग दिस सो यू शुड डू दिस, तो तुम इसको आई एम को ज़रा सा चेंज करके लिखोगे। तुम जब लिख रहे होते हो अपने कन्वर्जेशन में, सो ड्यूरिंग द कन्वर्जेशन इन द व्हाट्सएप, हम अपने पास अक्सर इसी तरीके से लिख रहे होते हैं, बट ड्यू टू सच फ्रिक्वेंट कन्वर्जेशन वी नेवर नोटिस इट। However, right now you have to notice the contraction and you have to use it in your informal email or letter. क्यों यूज करें, क्योंकि देखो अगर तुम यूज नहीं करते तो इट शोज अ फॉर्मल वे। However, if you use it, so it shows that you are informally writing to someone who is close to you. That's why we sometimes call the informal letter or email a personal letter or email. ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखो, एक पूरा टेबल तुम्हारे सामने तैयार है। अगर तुम कहते हो आई एम, सो यू आर गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, तुम ए की जगह पर एपोस्ट्रॉफी प्लेस करोगे। अगर तुम लिखते हो यू आर, तो तुम ए की जगह पे एपोस्ट्रॉफी प्लेस करोगे। तुम लिखते हो ही इज, तो तुम यहाँ पे आई की जगह पे एपोस्ट्रॉफी प्लेस करोगे। सिमिलरली शी वॉज लिखते हो तो डब्ल्यू ए की जगह पर तुम अपने पास एपोस्ट्रॉफी प्लेस करोगे। वी आर लिख रहे हो तो अगेन ए की जगह पे, दे विल लिख रहे हो तो अगेन डब्ल्यू आई की जगह पे तुम अपने पास एपोस्ट्रॉफी प्लेस करोगे। हाउएवर, इफ यू आर राइटिंग इन नेगेटिव सम एस्पेक्ट्स, लाइक अगर तुम बात करते हो नेगेटिव एस्पेक्ट से, तो डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, तुम इसका बना सकते हो डोंट, डजंट, डिडंट, हैज नॉट, हैव नॉट, तो तुम इसका क्या बना सकते हो हैजंट, हैवंट, couldn't, shouldn't, wouldn't, couldn't, shouldn't, wouldn't। या नेगेटिव एस्पेक्ट से बात कर ली गई है यहाँ पे। सही, ये तुम्हारे पास क्या होते हैं, ये तुम्हारे पास होते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर मैं तुम्हारे पास इसका क्या बात करूँ, मैं तुम्हें इसकी थोड़ी सी टाइप बता दूँ, तो तुम इसको किस तरीके से यूज़ कर रहे होगे, तुम इन शॉर्ट इसको कुछ इस तरीके से यूज़ कर रहे होगे। सी ओवर हेयर, तुमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपने पास लिख लिया एक प्रोनाउन, उस प्रोनाउन के साथ तुमने या तो इज़ लगा लिया, या तो ही लगा लिया, या तो तुमने अपने पास सॉरी या तो तुमने इज़ लगा लिया, या तुमने एम लगा लिया। ठीक है, या तुमने अपने पास आर लगा लिया, और यू हैव प्लेस्ड विल, हैव, नो मैटर व्हाट। ठीक है, तो ये तुम अगर लिखते हो तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इसकी फुल फॉर्म होगी प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल मैंने चूज कर लिया यू, उसके साथ मैंने अपने पास चूज कर लिया आर, तो मेरे पास वर्ड क्या बन जाएगा, यू आर। हाउएवर, अगर मैं अपने पास एक कॉन्ट्रैक्शन की ज़बान में बोलूँ, क्या बोलूँ मैं एक कॉन्ट्रैक्शन की ज़बान में, कि मैं लिखूँ किस तरीके से इसको इन अ कॉन्ट्रैक्शन, मैं इसको लिखूँ किस तरीके से इन व्हाट, इन अ कॉन्ट्रैक्शन। सो ओवर हियर, तो तुम्हारे पास यहाँ क्या हो रहा होगा, तुम्हारे पास यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन में तुम कैसे लिखोगे इसको, तुम लिखोगे अपने पास यू एंड देन ए की जगह एपोस्ट्रॉफी एंड आर, सिंपल। बस इतना काम करना है, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट। ठीक है भाई, आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर अप टिल नाउ। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्या, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मॉडल वर्ब। व्हाट इज मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब तुम्हारे पास क्या है, मॉडल वर्ब तुम तब यूज कर रहे होते हो जब तुम अपने पास किसी चीज को शो करते हो दैट हाउ स्ट्रॉन्ग और हाउ वीक इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अ अकरेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ किसी से भी, तो मैं डायरेक्टली उसको नो नहीं बोलता, चाहे मेरे पास इनफॉर्मल हो चाहे मेरे पास फॉर्मल हो, दिस इज अ बेसिक एथिक।
मैं अगर किसी से बात करता हूँ तो मैं डायरेक्ट उसे नो नहीं बोलूँगा, मैं उसे रिफ्यूज़ करूँगा, लेकिन पोलाइटली रिफ्यूज़ करूँगा। ठीक है? तो बेसिकली तुम्हारे पास मॉडल वर्ब क्या होता है? एक हेल्पिंग वर्ब होता है जो तुम्हारे पास किसी भी पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। ठीक है? जो तुम्हारे पास क्या करता है? किसी भी पॉसिबिलिटी को, एबिलिटी को या फिर परमिशन को, नेसेसिटी को या फिर किसी ऑब्लिगेशन को क्या कर रहा होता है? एक्सप्रेस कर रहा होता है। हाउएवर मॉडल वर्ब डू नॉट चेंज द फॉर्म, बट यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होता है? ये इसका बेस फॉर्म ऑफ मेन वर्ब होता है। ठीक है? नाउ इफ आई टॉक अबाउट अ लिस्ट ऑफ कॉमन मॉडल वर्ब्स, सो यहाँ पर तुम्हारे सामने है इसके कुछ फॉर्म ऑफ मॉडल वर्ब्स, दैट इज विल, कैन, माइट, मस्ट, हैव टू, कुड, शुड, वुड एंड मे। ठीक है? इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है? इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल डेयर टू है, से डेयर टू मतलब चैलेंज या करेज समथिंग। नीड टू है जिसकी वजह होती है नेसेसिटी। सही, इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी लिस्ट आती है। मैंने यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन तुम्हारे पास है, मैंने यहाँ पे वो लिस्ट डाउन कर दिए हैं। नाउ लेट्स सी द स्टार्ट द फर्स्ट वन। तुम्हारे पास अगर आता है विल, क्या आता है? विल। सो विल इज समथिंग, जब तुम यूज़ करोगे तो यू आर शोइंग द 100% पॉसिबिलिटी। तुम जब अपने पास विल यूज़ कर रहे हो तो यू आर शोइंग द विलिंगनेस। यू आर शोइंग व्हाट? यू आर शोइंग द विलिंगनेस, यू आर शोइंग द डेडिकेशन, द डेफिनेट फ्यूचर अबाउट विच यू आर श्योर अबाउट 100% that you know it will happen, you will do that. ठीक है? नाउ अगर मैं बात करता हूँ कैन की, सो कैन अगर मैं यूज़ करता हूँ, सो कैन मैं यूज़ करते हुए एक चीज़ को देख रहा होता हूँ, दैट इज़ द इफ कंडीशन। इफ दिस हैपेंड आई कैन डू दैट, इफ दिस हैपेंड आई कैन डू दैट। तो यानी ये तुम अपने पास एक इफ कंडीशन लेके आ जाते हो बीच में। तुम क्या लेके आते हो? एक इफ कंडीशन लेके आ जाते हो कि अगर भाई ये हो गया तो मैं अपने पास ये पर्टिकुलर काम करूँगा। हाउएवर इफ आई टॉक अबाउट माइट, तो माइट मेरे पास सबसे फेवरेट वर्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें हम रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं। वी आर गिविंग अ पोलाइट रिफ्यूज़ल रादर देन सेइंग नो, rather than saying what, rather than saying no, we are using the word might. माइट का मतलब एक तो पोलाइट रिफ्यूजल होता है, एंड नाउ इसके एक और मतलब तुम ले लो, दैट इज व्हाट? दैट इज अ लेस सर्टेनिटी ऑफ एनीथिंग्स पॉसिबिलिटी। लाइक कि तुम्हारे पास किसी चीज़ के पॉसिबल होने के, किसी चीज़ के होने के चांसेस बहुत कम है, तो मैं इन शॉर्ट उसको एक पोलाइट रिफ्यूजल देके मना कर दूंगा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल तुमसे तुम्हारे एग्जाम के दिनों में कोई आकर बोल देता है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो तुम उसको एक पोलाइट रिफ्यूजल दोगे। तुम्हें पता है अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट जल्दी हो जाता है, सो यू विल बी चिल्ड। हाउएवर अगर ऐसा नहीं होता, सो तो फिर तुम ठीक ठाक लेवल की टेंशन में होगे, और ना तो तुम कहीं जाओगे और तुम माइट क्या सीधा नो बोलोगे। ठीक है? ओके, नेक्स्ट वी हैव व्हाट? नेक्स्ट वी हैव मस्ट। मस्ट तुम्हारे पास एक ऐसा पर्टिकुलर वर्ड है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। दैट इज व्हाट? दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। और किसको? अपने आप को, ओन सेल्फ। अच्छा भाई, इसके अलावा तुम्हारे पास क्या है? हैव टू। अब खुद को तो हमने क्या कर लिया? खुद को तो हमने ऑब्लिगेशन दे दिया, बट अब दूसरों की भी बारी है। अगर मैं किसी और को ऑब्लिगेट करता हूँ, सो आई हैव टू से हैव टू। यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट। ये तुम्हारे पास करना ही होगा। तो ये तुम्हारे पास अगेन क्या आ जाता है? ये तुम्हारे पास अगेन एक वर्ड आ जाता है, दैट इज अ मॉडल वर्ड। कुड की बात की जाए तो कुड एक ऐसा वर्ड है जो तुम्हारे पास शो करता है दैट समथिंग वाज पॉसिबल इन पास्ट, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द फ्यूचर। इट वाज अ पोलाइट परमिशन, और इट वाज समथिंग दैट हैज़ अ पास्ट एबिलिटी, लेकिन अब तुम्हारे पास वो काम करने की एबिलिटी नहीं रही, या वो अपॉर्चुनिटी जा चुकी है। ठीक है? अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होता है? तुम्हारे पास एक प्रेजेंट का वर्ड आता है। क्या आता है? तुम्हारे पास एक प्रेजेंट का वर्ड आता है, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ शेल। अगर तुम कुड को पॉसिबली अपने पास प्रेजेंट में यूज़ करना चाहो, तो तुम उसको यूज़ कर सकते हो बाय राइटिंग अ वर्ड, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ शेल। अगर मैं बात करूँ शुड की, तो शुड तुम यूज़ कर रहे होगे जब तुम सजेस्ट करते हो फॉर पास्ट, यू शुड डू दैट सो यू विल गेट एन ए स्टार। ठीक है? तो तुम भाई पास्ट के लिए अपने पास यहाँ पर कोई भी एडवाइस दे रहे हो, तुम कोई एक्सपेक्टेशन शो कर रहे हो। ठीक है? तो तुम अपने पास ये शुड का वर्ड यूज़ कर सकते हो। अगर मैं वुड की बात करूँ, तो वुड इज़ फॉर समथिंग दैट इज़ टू लाइक एक्सप्रेस रिग्रेट। काश मिल जाता वो ए स्टार, काश मिल जाता वो। ठीक है? तो ये तुम्हारे पास एक रिग्रेट होता है। ठीक है ना? तो अगर तुम एक रिग्रेट एक्सप्रेस कर रहे हो, तो समथिंग दैट यू हैव लॉस्ट इन द पास्ट। सही, गौर से सुनो, समथिंग यू हैव लॉस्ट इन द पास्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटी। सही, तो वो तुम्हारे पास यहाँ पर क्या कहलाएगा? यहाँ पे तुम उसको वुड के वर्ड से यूज़ करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है? अच्छा, वुड को तुम अपने पास एक पोलाइट रिक्वेस्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, या तुम वुड को अपने पास एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट वर्ड, दैट इज़ मे। मे को हम अक्सर यूज़ करते हैं एक फॉर्मल परमिशन देने के लिए। पॉसिबिलिटी शो करते हैं किस चीज़ की? भाई देखो 50-50 चांस है। बोलते हैं ना भाई, अक्सर तुम्हारे पास दोस्त बुलाने आते हैं तुम्हें क्रिकेट खेलने के लिए, तो तुम क्या बोलते हो? दैट भाई देखो 50-50 चांस है, अगर मैंने काम पूरा कर लिया तो मैं आ जाऊँगा, नहीं हुआ तो नहीं आऊँगा। या तुम्हारे पास मूड का फैक्टर आ जाता है, भाई मूड हुआ तो आ जाऊँगा, नहीं तो मैंने बिल्कुल भी नहीं आना। तो ये तुम्हारे पास वंस अगेन क्या आ जाता है भाई? तुम्हारे पास यहाँ पे मॉडल वर्ब आता है जिससे तुम ये चीज़ शो कर रहे होगे। ठीक है? नाउ अगर तुम चाहते हो एक अच्छा अपने पास ग्रेड, अच्छा सा ये इस तरीके का कुछ तुम ग्रेड चाह रहे हो अपने पास, तो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू मेक सेंटेंसेस ऑफ ऑल मॉडल वर्ब्स। ठीक है? ईच वर्ड देयर शुड बी 5 सेंटेंसेस।
ठीक है, इसी तरीके से मुलाकात होती है आप लोगों से अगली वीडियो में, जिसमें हम अपने पास बहुत तसल्ली से फर्स्ट कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल का जिक्र करते हुए आपको मिलेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी क्लियर। वी विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।